Okay, so good morning students. Starting with the next topic of the second unit which is Huffman coding. ठीक है, अब ये एक दूसरा कोडिंग है जिसे एक्चुअली इसी के जो जिन्होंने फाउंडर है, जो साइंटिस्ट थे Huffman, he found this coding and so this coding is named after him, which is known as Huffman coding. ठीक है, this coding is basically used for lossless compression of data. देखो पहले तो ये पता है कि दो तरीके का कंप्रेशन होता है हमेशा, एक लॉसलेस कंप्रेशन होता है और एक लॉसी कंप्रेशन होता है. लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि जब हम कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज़ को, तो उससे जब वापस हम सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो कुछ क्वालिटीज़, कुछ डेटा मिस हो जाती हैं, तो एग्जैक्ट रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन में एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट रिकन्स्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल. उसको लॉसलेस कंप्रेशन बोलते हैं. तो इसका यूज़ हम लॉसलेस कंप्रेशन में ही करते हैं, हफमैन कोडिंग का. ओके, सो अब नेक्स्ट में क्या है, इट यूजेस वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग. यानी ये फिक्स लेंथ एनकोडिंग पर काम नहीं करता है, इसमें वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग चलता है. यानी हर एक बिट के लिए अलग अलग लेंथ असाइंड होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम. और ये बेसिकली किस पे कैसे किस बेसिस पर हम किसका ज़्यादा और किसका कम करते हैं. तो जो भी बिट्स जितने ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे ना, उनका लेंथ उतना कम रखा जाता है. मतलब नॉर्मली सोचो, हमें जब किसी चीज़ को कंप्रेस ही करना है, छोटा करना है, तो जो चीज़ ज़्यादा बार आ रही होगी हम उसका अगर बिट कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए हेल्पफुल होगा ना. जैसे किसी भी लेटर्स में, किसी बुक में वॉवेल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. ए ई आई ओ यू का अगर मैंने बिट एक एक दो दो रखा है, यानी ए को 0 से, ई को 1 से, फिर आई को 00 से, ऐसे अगर मैंने रखा है तो क्या होगा, ये इतनी बार आते हैं, बहुत बार आते हैं ये. तो अगर इनका मैंने बिट्स छोटा रखा है तो ये अगर बार बार ऑकरेंस से भी बिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं. तो इसीलिए ऐसे बिट्स या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जिनका जो ऑकरेंस है काफ़ी फ्रीक्वेंट है, तो उसके उन कैरेक्टर्स को हम कम नंबर से, कम बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी को जितने कर पाए, जो बहुत, जैसे मान लो जो जैसे Z है अल्फ़ाबेट में, वो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, तो उसको मैंने 4-5 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया है. तो ये एक तरीका है. ठीक है, अब देखो इन हफमैन कोड में होता क्या है, इसमें वही इसी लाइन को समझाया गया है कि शॉर्टर कोड वर्ड्स आर असाइन टू मोर प्रोबेबल सिंबल्स एंड लॉन्गर कोड वर्ड इज असाइन टू लेस प्रोबेबल सिंबल. जो भी मैंने जस्ट बताया कि छोटे कोड वर्ड को हम छोटे कोड वर्ड असाइन किए जाते हैं उन सिंबल्स को जिनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब ऑकरेंस का. ठीक है, और वाइस वर्सा. नाउ बी में क्या बोल रहे हैं, नो कोड वर्ड ऑफ अ सिंबल इज़ अ प्रेफिक्स ऑफ एनी अदर कोड वर्ड. इसका मतलब हफमैन कोड इज़ ऑल्सो अ यूनिकली डिकोडेबल कोड. मतलब कोई भी इसमें, इस हफमैन कोड में भी कोई भी सिंबल किसी भी दूसरे कोड का प्रेफिक्स नहीं होता है. जैसे प्रेफिक्स कोड अभी मैंने समझाया था इसके पहले जस्ट में, वैसे ही ये भी हफमैन कोड भी एक यूनिकली डिकोडेबल कोड है. ठीक है, और लास्ट में एवरी सोर्स सिंबल मस्ट हैव यूनिक कोड वर्ड असाइंड टू इट. यानी जितने भी सिंबल्स हैं उनका जो कोड वर्ड होगा वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरे से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए. ऐसा पॉसिबल है कि मेरा 0 आया है तो हो सकता है किसी और का सेम ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 आ रहा हो, लेकिन एक बिट से ही रिप्रेजेंट होगा. यानी वो यूनिक होना चाहिए पूरे कोड वर्ड्स में. आपस में एक दूसरे से अलग हो सकता है, मतलब मेरा आंसर और मेरे क्लासमेट का आंसर अलग हो सकता है, बट जो आपस में बिट्स का जो सिम्बल्स का रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी यूनिक. ठीक है, अब स्टेप्स इन हफमैन देखो. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी नीड टू अरेंज द सोर्स सिंबल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़. यानी हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी सोर्स सिंबल्स का, हमें उन प्रोबेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा. लेवल लाइन वाइज, कॉलम वाइज आप लिख लेना एक साथ पहले. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टेक द बॉटम 2 सिंबल्स एंड टाई देम टुगेदर, add the probabilities of these 2 symbols and write it on the combined node. Label the 2 branches with a 1 and 0 as shown in figure below. ठीक है, अब देखो इस लाइन में क्या बोला है कि हमें जो सबसे लास्ट के 2 सिंबल्स होंगे, मतलब जैसे मान लो अगर हमें प्रोबेबिलिटी में गिवन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो हम ऐसे ही अरेंज कर लेंगे ये, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही है. तो नीचे के जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं 1/8 और 1/16, ये दोनों सबसे नीचे हैं. इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को पकड़ के स्ट्रेच करेंगे एंड वी विल ऐड दीज 2 नंबर्स. और इन दोनों में 1/8 और 1/, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ब्रांचेस को लेबल भी करना है, किसी एक को 1 और किसी एक को 0. और अब याद रहे कि हमने जब एक बार किसी एक, जैसे मान लो 1/, अगर मान लो मैंने किसी बड़े वाले नंबर को 1 लिख दिया और छोटे वाले नंबर को 0 लिखा है, तो अब हर बार पूरे कोडिंग में मैं यही पैटर्न फॉलो करूँगी. आई विल नेम द
bigger number with 1 and the smaller one with 0. तो ये पैटर्न इट विल बी फॉलोड इन द होल प्रोसेस, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमें खुद ही बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या है, treat this sum of probabilities as a new probability associated with a new symbol. Again pick the two smallest probabilities, tie them together to form a new probability. Each time we perform the combination of two symbols, we reduce the total number of symbols by 1. Whenever we tie together two probabilities, we label the two branches with a 1 and a 0. सी इस वाले स्टेप में क्या बोला जा रहा है कि वी विल बी रिपीटिंग दिस प्रोसेस। कैसे, हमने दो नंबर्स को ऐड करा, लास्ट के दो नंबर को, अब जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया प्रोबेबिलिटी आएगा। अब उस प्रोबेबिलिटी को हमें वापस से फिर से अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो खुद ही अरेंज्ड फॉर्म में आ रहा है, मतलब उन दोनों का ऐड करने के बाद भी वो दूसरे नंबर से छोटा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो बड़ा हो जाता है ऊपर के किसी भी नंबर से तो हमें उसे वापस से अरेंज करना होगा। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा समझ ही लो कि हमें हर बार अरेंज करना है। अगर वो ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है फिर तो हमारे लिए गुड एंड बेटर, अगर नहीं है तो वी विल हैव टू अरेंज इट। और फिर से अरेंज करने के बाद वी नीड टू ऐड द लास्ट टू नंबर्स एंड हमें ब्रांचेस को फिर से लेबल भी करना होगा। जो बड़ा नंबर है उसको 1 देंगे, जो छोटा नंबर है उसको 0। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़े को ही 1 देना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम बड़े वाले को 0 देना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कंटिन्यू दिस प्रोसीजर अंटिल 1 प्रोबेबिलिटी इज लेफ्ट एंड इट शुड बी 1। दिस कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हफमैन ट्री। से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है कब तक, जब तक कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ना बच जाए। एंड आई एम रिमाइंडिंग यू, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी 1, यानी जो लास्ट प्रोबेबिलिटी बचेगी ऐड करके वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ये एक तरीके से क्रॉस चेक है। अगर 1 नहीं आ रहा है तुम लोग का ऐड करके तो फिर तुम्हारे एडिशन में कहीं गलती हुई है। अब एडिशन करना ध्यान से देख लो, एडिशन में गलती नहीं होना चाहिए। और सोचो एडिशन की गलती ना हो, इसके लिए तुम्हें क्रॉस चेक करना भी सिखा रहे हैं कि लास्ट का जो प्रोबेबिलिटी इट शुड बी 1। अगर 1 फिर भी नहीं आया है तो वापस से चेक कर लो, है ना। ये यहाँ पर हमारा इस स्टेप के साथ हमारा हफमैन ट्री कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें बस कोड निकालना होता है। कोड निकालना बहुत आसान है, देखो लास्ट स्टेप में बता भी दिया है कि टू फाइंड आउट द प्रेफिक्स कोड वर्ड फॉर एनी सिंबल फॉलो द ब्रांचेस फ्रॉम द फाइनल नोड बैक टू द सिंबल। While tracing back the route, read out the labels on the branches. This is the code word for the symbol. मतलब हमें क्या करना है, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर ना बिल्कुल जहाँ पे सम लास्ट हुआ है ना उधर से फर्स्ट की तरफ आना स्टार्ट करेंगे और जो रास्ता हमने बनाया हुआ है ना उसी रास्ते पे चल चल कर आएंगे और वो हमारा कोड बनेगा। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल शो यू विद द एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमें कितने सिम्बल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 and 4 7 सिम्बल्स दिए हैं हमें, ठीक है। और इनके प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है 0.46, 0.30, 0.12, 0.06, 0.03, 0.02 एंड 0.01। तो इन सबको सबसे पहले तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। देखो 0.46 सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर है, फिर 0.3, फिर 0.12 एंड सो ऑन। हमने सबको अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या करा है, हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को 0.02 और 0.01 को ऐड करा है। ऐड करा, एक ब्रांच बनाया और उसके ऊपर लिख दिया ऐड करके 0.03। अब सबसे पहले तो जो हमने ब्रांच बनाया है ये 0.02 और 0.01 के पास, उसको देखो तो मैंने क्या किया है, बड़ा वाला यानी 0.02 बड़ा है